नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय में विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इसे हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा आर्थिक संपन्नता एवं समृद्धि के लिए गाय के खुर के पास की थोड़ी सी मिट्टी ले लें और इसे एक कांच की शीशी में अपने पास सुरक्षित रख लें। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। इसलिए गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। इसलिए गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए मान्यता प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन धाम के लोगों को तूफानी बारिश से बचाने के लिए पर्वत अपने हाथ पर उठा लिया था। दोस्तों, इस साल गोवर्धन पूजा 15 नवंबर 2020 को मनाई जाएगी, जिसमें पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के 3:17 से शाम के 5:24 तक का है एवं प्रतिपदा तिथि 15 नवंबर 2020 की सुबह 10:36 से प्रारंभ होगी और 16 नवंबर 2020 को सुबह के 7:06 पर समाप्त हो जाएगी। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में। इस दिन प्रातः गाय के गोबर से गोवर्धन पूजा की प्रतिमा बनाकर उसका विधि विधान से पूजन करते हैं। संध्या को गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बतासे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती है। इस दिन अगर आपके पास गाय या बैल है तो उन्हें स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन करें। इस दिन इनकी पूजा करने का ही विशेष रूप से महत्व है। गायों को मिठाई का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के लिए भोग व यथा समर्थ अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल फूल, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। फिर सभी सामग्री अपने परिवार व मित्रों को वितरण कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन 2 बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज के दिन घर की एक ही रसोई से घर के सभी सदस्यों का भोजन बनता है तथा अन्नकूट में चंद्र दर्शन करना अशुभ माना जाता है। इस दिन पूजा का समय कहीं प्रातः काल होता है तो कहीं दोपहर और कहीं पर संध्या के समय गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन भगवान गिरिराज के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है। इस दिन दस्तकार और कल कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूर्णतः बंद रहते ही हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए तथा अपने ब्रजवासियों को गौधन एवं पर्यावरण के महत्व को बतलाने के लिए इस दिन सारी लीला रची थी, ताकि सभी मनुष्य अपने पशुओं की रक्षा करें और उनके महत्व को समझें। आज भी हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है।
आज भी गौ द्वारा प्राप्त दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। यूं तो आज गोवर्धन पर्वत ब्रज में एक छोटे पहाड़ी के रूप में है, किंतु आज भी इसे पर्वतों का राजा कहा जाता है। ऐसी संज्ञा गोवर्धन को इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी व स्थिर अवशेष है। उस काल की यमुना नदी जहाँ समय समय पर अपनी धारा बदलती रही, वहीं गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप में विद्यमान रहे। इसी कारण गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है और इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। गर्ग संहिता में गोवर्धन के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है, गोवर्धन पर्वतों के राजा और हरि के प्रिय हैं। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इसलिए आप इस दिन इनकी विधि विधान से पूजा करें और अपनी गौ माता की सदा रक्षा करने का संकल्प लें और देखें इसका अपने जीवन पर चमत्कारिक प्रभाव। जय श्री कृष्ण।